हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि मेरी कोशिश अब ये है कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ में माइक्रो और माइक्रो दो वर्ड होते हैं इसमें, माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों वर्ड का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको टीच करूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ के पढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अभी यूट्यूब हमको भूल चुका है, क्योंकि मैं इस पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो रीच बढ़ेगी जल्दी से, मुझे भी खुशी होगी और मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छे और नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए। तो आज का जो न्यूज़ आया है और आज की न्यूज़ से डॉलर और गोल्ड और बाकी सारे करेंसी पेयर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, हम उसी पे आज बात करेंगे। देखिए, कल की जो न्यूज़ थी ना, थर्सडे 9 अप्रैल को, उसमें दो न्यूज़ थी और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, यूएसडी के ऊपर थी। एक था कोर पीसीआई इंडेक्स और एक था फाइनल जीडीपी क्वार्टर का। तो देखिए, जो कल जो जीडीपी का न्यूज़ आया था, रिजल्ट आया था, उसमें जीडीपी 0.5% थी और जो पिछले यानी कि जो 2025 में, जो 2025 के लास्ट क्वार्टर में जो जीडीपी का रिजल्ट आया था वो 0.7% था। तो यानी कि -0.2% की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो स्लो हुई है मार्केट में, जिसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर पड़ा है और इसके कोर्ट में जो सारी करेंसीज हैं, जैसे गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, जेपीओ हो गया, उन सब की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, तो इन सब की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के अगेंस्ट। इसका रीज़न ये है, देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो हमको चार्ट पर दिखाई देता है, यानी कि प्राइस हमको वो बताती है, लेकिन वो प्राइस हमें बाद में बताती है। उसके पीछे की जो कहानी है वो हमें बताता है फंडामेंटल एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म में, वो हमें शॉर्ट टर्म में प्राइस पे और फिर लॉन्ग टर्म में प्राइस पे हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जिसकी वजह से यूएसडी के कोर्ट करेंसी में सबकी वैल्यू बढ़ रही है और डॉलर पे प्रेशर बढ़ रहा है और डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है ना। वजह क्या है कि क्योंकि जीडीपी कमज़ोर हुई है, और मैंने कल आपको बताया था कि जीडीपी जो है ना, वो पूरे देश की इकोनॉमी का एक सिंबल है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो ये माना जाता है कि उस देश में ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमी उस देश की मजबूत हो रही है। और अगर जीडीपी कम होता जा रहा है, स्लो हो रही, तो उसका मतलब है कि उस देश में जो ग्रोथ है ना, वो स्लो हो रही है। वहाँ का स्टॉक मार्केट और कंपनीज़, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, एक्सपोर्ट, वो सब कुछ स्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो सब कुछ स्लो हो रहा है, जिसका इफ़ेक्ट हमें जीडीपी में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कल की जीडीपी का रिजल्ट आया, जिसकी वजह से डॉलर कमज़ोर हुआ। अब देखिए, अब आज का जो रिजल्ट आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, आज का रिजल्ट आया है, ये कोर सीपीआई मंथ का और ईयर का है, ये तीनों सीपीआई आ गए। अब तीनों में ही माइनस में रिजल्ट आया है। देखिए, कोर सीपीआई का मतलब है 0.2% माइनस में है, 0.9% माइनस में है, 3.3% ये भी कम आया। पहले क्या था 0.3%, पहले क्या था 0.2%, 0.3% एंड 2.4%, और अब जो है ना, वो सब कुछ माइनस आ गया है। इसका मतलब ये हुआ है, देखिए, सीपीआई का मतलब क्या होता है, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। और ये एक इंडिकेटर है, ये एक टूल है महंगाई को मेजर करने के लिए। यानी कि
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जब किसी भी देश में चीज़ें महंगी होती हैं और उसके अगेंस्ट में उस देश की करेंसी कमज़ोर होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों के महंगे होने का एक रीज़न ये है कि उस देश की करेंसी चाहे शॉर्ट टर्म में और चाहे लॉन्ग टर्म में कमज़ोर हो रही है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ महंगाई आ रही है। यानी कि करेंसी के अगेंस्ट में जो सर्विसेज और प्रोडक्ट है ना, उनकी वैल्यू बढ़ रही है और करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो इसके लिए जब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग खर्च कम करेंगे, ठीक है ना, और जब खर्च कम करेंगे तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा। जब खर्च कम करेंगे लोग तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा। और कंजप्शन जो है एक पार्ट है जीडीपी का। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में मैक्सिमम 4 पार्ट होते हैं और इनको मिला करके ही जीडीपी का पूरा कैलकुलेशन होता है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, जीडीपी मेनली कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, इन्हीं 4 चीज़ों को कैलकुलेट करके जीडीपी बनती है। अगर इनमें से कोई भी एक सेगमेंट वीक परफॉर्म करेगा तो उसका इफ़ेक्ट हमें जीडीपी पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जब करेंसी की वैल्यू कमज़ोर होगी तो चीज़ें महंगी होंगी, और जब चीज़ें महंगी होंगी तो फिर वहाँ पे लोग कम ख़रीदारी करेंगे, और जब ख़रीदारी कम करेंगे ना तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट कम हो जाएगा, और जब ये वाला पॉइंट कम हो जाएगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली ही स्लो हो जाएगी, जिससे उस देश की इकोनॉमी को हम स्लो मापेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अभी डॉलर पे एक प्रेशर है। अब ये मान के चलिए कि जिस तरह से यूएस और ईरान का वार चल रहा है, और हाँ एक बात और अगर ध्यान देंगे तो ये चीज़ें महंगी क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि आज के टाइम में एनर्जी ही सब कुछ है। और एनर्जी बेसिकली किन किन चीज़ों से आती है? सबसे पहला ऑयल एंड गैस, यहाँ से एनर्जी का इंपोर्ट होता है। और ये जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 20% एनर्जी एंड गैस, एंड बाब एल मंदब से 15%। तो ये पूरा जो है 35% के आसपास में ये एनर्जी एंड गैस ये मिडिल ईस्ट से ट्रांसफ़र होती है। और अभी जो तकरीबन 45 दिन से जो वार चल रहा है, उसमें ईरान और उनके सहयोगी देशों ने अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में, उनके अग्रेसन के अगेंस्ट में इसको बंद कर दिया है। अब जब सप्लाई बंद हो गई तो चीज़ें, जब सप्लाई बंद हो जाएगी, जब ऑयल एंड गैस कंपनी तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर वो प्रोडक्शन होगा नहीं, और जब प्रोडक्शन होगा नहीं तो जो चीज़ें कम है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो और या फिर अगर वो ऑयल एंड गैस पहुंच भी रहा है उस देश में तो फिर वो दूसरे रूट से पहुंच रहा है, या फिर कम पहुंच रहा है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ जा रहे हैं। तो इन सब का जो इम्पैक्ट है वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में पड़ता है, और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है और करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और उस तरह से महंगाई भी हमारे सामने बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ये सीपीआई था और ये जीडीपी था। तो इन दोनों का मैंने आपको कोर बता दिया है कि ये दोनों क्यों घट रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वार किसके बीच में है? ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये 3 कंट्री हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं। देखिए इसमें कौन सही है कौन गलत है ये एक अलग पॉइंट है, बट जो इकोनॉमिक्स है वो डाटा देखता है। तो डाटा ये बता रहा है जो कि मैं आपको बता दिया। अगर आप भी अपनी फंडिंग चैलेंज को पास करने में, प्रॉफ हमसे पे आउट लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और एक पैसे भी इनकम बनाना चाहते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा। हमारा क्लास चलता रहता है हर वीक, हर नए महीने में शुरुआत होती है हमारे क्लास की।
मैं वहाँ आपको बेसिक टेक्निकल से लेकर के एडवांस टेक्निकल और बेसिक फंडामेंटल से लेकर के एडवांस फंडामेंटल तक पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, जहाँ से आप आसानी से अपना एक नया इनकम सोर्स बना पाएंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब मुझे भूल चुका है। मैंने बहुत दिन हो गया यहाँ पर कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लासेस में बिजी था। तो आपको भी अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।